ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का कि जाना सिंगापुर, हम लोग मून की ट्रिप करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम टी टू डिनर। बच्चों के टी टाइम की बात करूँ तो उनका स्टैमिना इतना बढ़िया होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि अगर ब्रेकफास्ट जितना भी वो खा लें इवनिंग टाइम में तो आराम से डिनर तक डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमें बहुत चूज़ी होना पड़ता है, बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। उदय का फेवरेट टी टाइम स्नैक है एग ब्रेड। अगर चीज़ डाल दो साथ में तो और भी बढ़िया। अदरवाइज सिंपल से 2 ब्रेड स्लाइसिस के साथ एक अंडा बना के दे दीजिए और बस स्मूदी दे दीजिए तो उसका काम हो जाता है। तो उसका स्नैक मैं उसके रूम में पकड़ा के आ गई हूँ। अभी बस अपनी चाय पियेंगे हम लोग। आज मैं अपनी चाय के साथ ले रही हूँ डाइट नमकीन। ये नमकीन मैंने खुद बनाई है। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी नमकीन भी हो और साथ में उसमें बहुत सारे हेल्दी कंटेंट भी हो। मोस्टली मार्केट से जो हम नमकीन वगैरह लेके आते हैं पैकेट बंद, वो फ्राइड होते हैं और कौन से तेल में उन्हें फ्राई किया गया है बार बार। आप देखोगे खा के भी उन्हें, कई बार मैं भी खा लेती हूँ, जैसे 1-2 चम्मच भी आपने खाए तो उसके बाद आपको काफ़ी हैवी लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो नमकीन मैंने बनाई है, इसे आराम से आप 3-4 चम्मच भर के खा सकते हो टी टाइम में। और इसमें मैंने वो सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं जो मैं खाना चाहती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक चीज़ आप खा लेते हो, दूसरी छूट जाती है, दूसरी खा लेते हो, तीसरी छूट जाती है। तो इसको कंबाइन करके मैंने ऑलमोस्ट इसमें वो सारा कुछ डाल दिया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। पीनट्स को तो रोस्ट करने के लिए मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। उसके बाद कढ़ाई में मैंने 1 कप लिया इंस्टेंट ओट्स, पहले उनको रोस्ट कर लिया। उसके बाद 1 कप पोहा लिया, उसको रोस्ट कर लिया। उसके बाद 1 कप मुरमुरा डाल के उसको भी रोस्ट कर लिया। 1 कप चना हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के जैसे ही मैंने मखाना भी एयर फ्रायर में ही रोस्ट कर लेने हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास अगारो का एयर फ्रायर है। इसने मेरा काम सच में बहुत आसान कर दिया है। ड्राई कोकोनट है, इसे काटना बहुत मुश्किल होता है, नाइफ से काटना। इतने पतले स्लाइसिस में बिल्कुल नहीं आप काट सकते। तो मेरे पास जो स्लाइसर पड़ा है उसके साथ जब मैंने इसे काटना शुरू किया तो बहुत आराम से ये कट गया और जैसे साइज़ में मुझे चाहिए था वैसा ही साइज़ मुझे मिल गया। अच्छा, अब सब कुछ रोस्ट कर लेने के बाद उसी कढ़ाई में 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल के बादाम डाल दिए हैं आधा कप काजू, और साथ ही डाल देंगे कुछ पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, साथ में फ्लैक्स सीड्स। कुछ मैंने किशमिश डाली है, आप चाहें तो बेरीज हैं तो बेरीज भी डाल सकते हैं। वो नारियल भी डाल देंगे और जितनी चीज़ें हमने रोस्ट की थी वो भी हम सारी इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में सीजनिंग में मैंने क्या डाला है, सीजनिंग में मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट डाला है, साथ में थोड़ा ज़ीरा पाउडर डाला है। आप आमचूर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाला है। बस अच्छा सा एक मिक्स इनको दे दीजिए। रोस्ट हमने कर लिया है, मॉइस्चर इनका नहीं है इस पे, आराम से ये चल जाएंगे। बस इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और डेली आप चाय के साथ या फिर वैसे भी आपका अगर मंचिंग करने का दिल करे तो आप 3 या 4 चम्मच आराम से खा सकते हैं। कुलदीप जी को जब मैंने चाय के लिए बोला तो 10 मिनट का बोल के फिर वो आए ही नहीं। जब मैं रूम में चेक करने के लिए गई तो आराम से मैट पे रिलैक्स कर रहे थे। एक्चुअली आज सुबह 6 बजे वो घर से निकल गए थे और शाम को वापस आए हैं। बहुत लॉन्ग ड्राइव भी उन्होंने की है किसी ज़रूरी काम की वजह से, क्योंकि रूटीन में वो इतनी ड्राइव करते नहीं हैं, तो जब भी करनी पड़ती है तो बैक में उनके पेन ज़रूर हो जाता है। और ये मैट आजकल हमारे घर में एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है रिलैक्स करने के लिए। अब लेग हो गया, नहीं वो अपने आप स्विच करता है। अब शोल्डर पे और ये हो गया। जैसे बंदा गाड़ी चला के आया कहीं दूर तो पेन बैक में थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, इतनी जगह को कर लो हाँ, तो बहुत आराम मिलेगा। आराम इतने सही है। बहुत बढ़िया वाइब्रेशन होगी। मैं भी रात को पूरा सब कुछ करने के बाद जब करती हूँ ना ये, तो ऐसा लगता है कि कोई फ्री में मसाज कर रहा है। ऐसे किसी को बोलो कोई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद क्या। लेकिन ये है कि ये आप डेली कर सकते हो। हम सबको तो ये मैट बहुत पसंद आया ही है, लेकिन बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि मम्मा के अक्सर बैक में या नेक में पेन रहती है। उनको तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो रोज़ सोफे पे बिछा के आराम से अपना आधा घंटा रिलैक्स करते हैं। और मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दौड़ भाग में बिजी होती हूँ, और रात को बेस्ट टाइम होता है सब कुछ ख़त्म करने के बाद इस मैट पे रिलैक्स करने का। तो ये है अगारो का वाइब्रेटिंग मसाज मैट, और इस मसाज मैट के साथ मैट के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट भी मिलता है। अगारो वाइब्रेटिंग मैट में 8 मोटर्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टारगेट करती हैं। 2 मोटर्स शोल्डर रीजन को, 2 अपर बैक को, 2 लोअर बैक को और 2 नेक एरिया को टारगेट करती हैं। इंटेंसिटी लेवल यानी लो, मीडियम एंड हाई आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं।
काफ़ी इजी है इस रिमोट को ऑपरेट करना। 5 मोड्स हैं इसमें जो आपको हेल्प करते हैं अपनी बॉडी के सभी रीजन को कवर करने में। अलग अलग मोड्स के साथ आप शोल्डर, लंबर, बैक और लेग्स को रिलैक्स कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम पे पर्टिकुलरली आप एक एरिया या एक साथ पूरी बॉडी को मसाज दे सकते हैं। जिन लोगों को काफ़ी बैक पेन रहता है, कई बार वो वाटर बॉटल के साथ अपनी बॉडी को हीट भी देते हैं, तो इसमें एक हीट का ऑप्शन भी है और बटन को क्लिक करते ही मैट हीटअप होना शुरू हो जाता है। मैट के वाइब्रेट होने के साथ साथ बॉडी को हीट भी मिलने लगती है, जिससे आपकी बॉडी में अगर कोई भी पेन है तो आपको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अगारो वाइब्रेटिंग मसाज मैट एक पोर्टेबल मैट है जिसे आप कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। आराम से आप इस पे लेट के रिमोट के साथ मैट को कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी को फुल्ली मसाज दे सकते हैं। सेम प्रोसेस के साथ आप चेयर या सोफा पर भी आराम से बैठकर भी मसाज ले सकते हैं। तो अगर आप इस वंडरफुल अगारो वाइब्रेटिंग मसाज मैट को ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज लंच के बाद ही मैंने कुछ हरी मिर्च और साथ में धनिया पुदीना धो के सुखाने के लिए रख दिया था। ग्रीन चटनी खत्म हो गई है। आप जानते हैं कि मेरे फ्रिज में कभी ग्रीन चटनी खत्म नहीं होती है। सैंडविच में बच्चे यूज़ करते हैं, वैसे भी हम लोग हर खाने के साथ ग्रीन चटनी खाना प्रेफर करते हैं, तो बस वो मुझे बनानी थी। और साथ ही हरी मिर्च को सुखा के रख लिया। हरी मिर्च को मैंने आज सोचा ग्राइंड करके उसे स्टोर करूंगी तो काफ़ी इजी रहता है, बार बार नहीं तो काटनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। और अगर बच्चों ने अपने लिए कुछ बनाना हो तो फिर हरी मिर्च काटने के लिए वो हमें आवाज़ लगाते हैं। तो चटनी तो आपको पता ही है, आप भी बनाते हैं, मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया है। तो धनिया पुदीना, साथ में नमक वगैरह डाल देना है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरी मिर्च डाल दी है, साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा ज़ीरा पाउडर, नींबू डाल देंगे और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और आपके पास हरी चटनी तैयार है। तो ये फ्रिज में आप इसे हफ्ता भर आराम से स्टोर करके रख सकते हो। थोड़ी आइस डाल दो अगर ग्राइंड करते वक्त, तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होता। अगर आप आमचूर डालते हो ना तो ग्रीन चटनी आपकी थोड़ी सी काली पड़नी शुरू हो जाती है। और हरी मिर्च को अगर आप इस तरह से ग्राइंड करके स्टोर करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इसको बस आपने धो के अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद चॉप करके थोड़ा मोटा, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। कुछ हरी मिर्च मैं एज इट इज स्टोर कर रही हूँ, कई बार खाने के साथ भी किसी को खानी हो तो इसे ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद 2 से 3 चम्मच भर के इसमें नमक डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में। ये भी आपकी ख़राब नहीं होती है, आराम से आपकी 15 से 20 दिन चल जाती है। दाल, सब्जी, रायता किसी में भी डालनी हो तो आप इंस्टेंटली फटाफट चम्मच से उठाया और डाल दिया। ये वाली खिड़की खोलना इधर से, और ये जाली वाली बंद कर दो। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर में सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि गर्म हवा बाहर से आती है, लेकिन शाम को वेंटिलेशन के लिए सारी की सारी खिड़कियां पूरे घर की मैं ओपन कर देती हूँ। 2 पौधे चांदनी के लेके आई थी, वो माली से लगवाने थे मुझे। मेरा चांदनी का एक बड़ा सा प्लांट आपने देखा था, 2 बड़े गार्डन में चमकते हुए नजर आते थे हमेशा। एक उसमें से ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया, आई थिंक वो हमें निकालना पड़ा। अब सिर्फ एक चांदनी है पूरे गार्डन में, तो अब मैंने 2 और लगवाई हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो, क्यों कर रहे हो? अंदर है, चला। ये क्या तरीका है? मत करो। चल चल चल, इसे डाल दो, इसे डाल दो। मुझको जाने दे। आप तो राजा बारी का। ये स्टॉपर दरवाजा टूट जाएगा, क्या कर रहे हो? जैस्मिन इस घर की रौनक है और जैस्मिन को जब मस्ती सूझती है ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का मूड कैसा है। उसका मन कर रहा है मस्ती करने का, नहीं कर रहा, उसकी बात सुनने का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, उसे जो करना है तब वो करना है। फिर उदय को भी जो करना होता है फिर वो भी करता है। फिर चाहे मैं डांट भी दूंगी कोई फ़र्क नहीं, सुनना ही हमने बिल्कुल नहीं है। इवनिंग टी और छोटे मोटे दूसरे काम करने के बाद बारी आती है डिनर की। और आज के डिनर की बात करूं तो कुलदीप जी चले गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने, आज वो उनके साथ ही डिनर करने वाले हैं, तो उनके प्लान में तो ये है। और उदय आज बिना चॉपिंग बोर्ड के मशरूम चॉप कर रहा है फर्स्ट टाइम, और वो भी राइट हैंड से। आपको पता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। मैंने उसे ऐसे ही चॉप करके दिखाया तो उसने कहा चलो ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस करते रहोगे तो काम आ जाएगा। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको आनी ही चाहिए। इंसान एटलीस्ट अपना पेट पालने के लिए तो कैपेबल हो ना। और डॉग्स के खाने के लिए जैस्मिन राइस वॉश कर रही है। उदय वेट ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी करता है, तो कई बार रात को भी वो हाई प्रोटीन डिनर ही ले लेता है, जैसे कि रैप वगैरह खा लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को सब्जियां सॉटे करनी पड़ती हैं, और सब्जियां सॉटे करने के लिए प्याज, गाजर और शिमला मिर्च वगैरह ही ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो सब्जियां ऐसे सॉटे कर लेते हैं
कि हमारे डिनर का काम भी साथ ही में हो जाए। तो एक साइड पे मैंने गोभी को थोड़ा बॉईल करने के लिए रख दिया। एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा बटर, साथ में डाला मैंने ऑलिव ऑयल, उसमें डालेंगे हम गार्लिक के साथ ही मैं डाल देंगे इसमें मशरूम को गार्लिक और बटर के साथ सौटे करेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद बड़े बड़े पीसेस पे कटी हुई शिमला मिर्च और साथ में प्याज इसमें डाल देना है, उनको भी अच्छे से पका लीजिए। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने डाल दिया, कवर करके इसको पकने देते हैं। जो स्टफी का खाना कुक होने में टाइमर 3 मिनट दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रेशर रिलीज होता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है, तब भी 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। बॉल किसकी है जोई? और ये शैतान भूखे पेट भी बहुत शैतानी कर सकता है। पाँच मिनट में बाहर से अंदर आई तो सब्जियां पक चुकी थी, यानी कि गोभी, मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से कुक हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पनीर, सीजनिंग डाली है इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग जो कि बच्चों की फेवरेट होती है, साथ में कुछ चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। तो सब्जी कुक हो गई, इसको साइड रख देते हैं। जौ का आटा साथ में थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के इसका एक डो रेडी कर लेती हूँ। रैप्स हो, रोटी हो, बच्चे भी आजकल यही खाते हैं। रैप्स में प्रोटीन की फॉर्म में चिकन, एग्स या सोया या फिर पनीर या टोफू, कुछ ऐसी चीज़ें ही ऐड की जाती हैं। साथ में सब्जियां होती हैं जो सौटे कर देती हूँ, चपातियाँ बना देती हूँ, स्प्रेड मैं घर पे ही रेडी करके रखती हूँ। अब मैं इनको मेयोनीज खाने नहीं देती हूँ। 2-3 स्प्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चना के साथ बनाई है मैंने, ये बहुत टेस्टी स्प्रेड बनी है। प्रिपरेशन वगैरह सारी मैं खुद कर देती हूँ, बस रैप बनाने का काम बच्चों का खुद का होता है। मम्मा डिनर में कुछ भी सॉलिड लेना प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए बस कुछ शेक या स्मूदी वगैरह ही बना देती हूँ। तो अभी मैंने बनाना शेक बना दिया है उनके लिए, साथ में कुछ रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। जो होती है ज़्यादा वो टफ हो जाती है, ज़्यादा वो टाइट हो जाती हैं। जितने भी मैं मतलब मोस्टली, मैं ये नहीं कह सकती सारे, मोस्टली मैं जितने भी स्टूडेंट्स देखती हूँ जो मेडिकल में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, बातें नहीं, जब वो पेपर देने भी गए थे मैंने देखा था कितने बच्चे पेपर देने आए थे। ऐसे मसल बॉडी वाला मैंने कोई बच्चा नहीं देखा, जैसे पतलू पतलू से। लड़कियाँ भी बिल्कुल जैसे ना कुछ खाती ही नहीं है, इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का कि मतलब इतना स्ट्रेस ले रखा है। कितना % बच्चों का क्लियर नहीं, सबका नहीं होता। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर आप कहते हो कि अब इतने ज़्यादा भी आप दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दे सकते हो। अरे बिल्कुल, मैं वो देखता हूँ एक बार उसको, मैं देखा वो MBBS कर रहा है, आई थिंक ही इज इन 2nd या 3rd ईयर, ठीक है, और वो रोज जिम जाता है, वर्कआउट करता है। वही बोलती हूँ कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहता है अगर आप पढ़ाई करने के साथ साथ जिम करते हो या कोई भी एक्सरसाइज। उससे पूछा हुआ है लोगों ने कि मतलब आपको टाइम कैसे मिलता है, ये मेडिसिन इतना आप ये पढ़ रहे हो और उसके बाद आप ये भी सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है कि आई डिनाई टू बिकम मेडिकल मशीन रोबोट। राइट, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं पढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं कम पढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, साथ में मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना चाहिए। मेरे और उदय की कॉन्वर्सेशन जो है ना, कई बार काफ़ी लंबी हो जाती है और बातें करते करते हम दोनों बाहर आ गए, वॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए। कुलदीप जी की भी वेट करनी है, वो भी अभी तक आए नहीं, शायद वो थोड़ा लेट ही आएंगे। कई बार जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं ना कि बॉन्ड किस तरह से बनाया जाता है बच्चों का, वो बचपन से ही क्रिएट करना पड़ता है। चाहे तो आप इस उम्र में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों के उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं भी है। ऐसा नहीं है, जैसे उदय अभी यही बात कर रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या हमारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते। इंटरेस्ट दिखाइए, बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है। एक तो उदय अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, साथ में वो नॉलेजेबल बातें ही ज़्यादातर करता है और मैंने आज तक उसे कभी नहीं टोका। वो कुछ भी मुझसे शेयर करता है, बहुत इंटरेस्ट से सुनती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों में आपके साथ अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बाहर भी वो कभी कर नहीं पाएंगे।
पेरेंटिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि आपका बच्चा चाहे कितना छोटा भी क्यों नहीं है, फिर भी आपको उसकी कभी इंसल्ट नहीं करनी। जब आप अपने बच्चे की कभी इंसल्ट नहीं करोगे तो वो आपकी भी कभी इंसल्ट नहीं करेगा। और मैंने अपनी लाइफ में जहाँ से कुछ भी मिलता गया मैं सीखती गई और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। मून पर हम लोग लैंड करने वाले चौथे लोग हैं। रशिया ने भी इसी टाइम पे अपना साउथ पोल पे लैंड करने के लिए मून के अपना भी एक सैटेलाइट लॉन्च करा था, जो नहीं वर्क कर पाया, जो शट डाउन हो गया, जो खराब हो गया, जो भी है। पर इंडिया ने भी इसी टाइम पर लॉन्च करा था और हमारा जो है वो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि बड़ा आराम से हमने लैंड किया। यस, आप बस बेसिकली समझो कि सॉफ्ट लैंडिंग करी उसने वहां पर। एंड अब टारगेट ये है कि हमने साउथ पोल पे लैंड करा। साउथ पोल वो पॉइंट है मून का जो हमें दिखता नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे, वो पीछे वाली साइड है। ऑर्बिट से वो लोग रिलीज करेंगे और वो चक्कर लगाएगा अर्थ का, थोड़ा फोर्स देंगे, फिर वो नेक्स्ट ऑर्बिट अपना और बड़ा करेगा। ऐसे एक एक फोर्स देते हुए उसको वो ऐसे ऐसे चक्कर बड़ा बड़ा लगाता हुआ मून के ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर वो उसको वहां पे घुमाएंगे, फिर वो देखेंगे यहाँ पे लैंड करना है, तब उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि वो वहां पे जाके लैंड करेगा। अब यहाँ पे टारगेट हमारा खत्म नहीं हो रहा है एक्चुअली। गेस है कि मून के साउथ पोल के ऊपर मतलब आइस यानी कि पानी है, ठीक है। और अगर वहां पे पानी है यानी कि हम उसे कॉलोनाइज कर सकते हैं। हमारा टारगेट है वहां पे जाके पहुंचने का और इंडिया ने सबसे पहले करके दिखाया है ना कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, उनकी डिमांड्स क्या होंगी। हो सकता है कि तुम्हारी जनरेशन आगे वाली जनरेशन या उसके बाद मुझे तो मून पे जाना है। मेरे को नहीं जाना सिंगापुर, हम लोग मून की ट्रिप करते हैं। कुलदीप जी की वेट करते करते हमने बहुत सारी बातें भी कर ली। उसके बाद रात को वही मुझे अपना सेम स्किन केयर रूटीन करना होता है। उसके बाद मैं अपना फेस मास्क लगा के थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी अपने अगारो के वाइब्रेटिंग मैट पे। फिर आपसे मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।